गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लेसन प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें आज का टॉपिक है वाटर पोटेंशियल या जल विभव। देखिए, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार किसी भी तंत्र में जो अणु होते हैं उनमें कुछ मुक्त ऊर्जा होती है और इसी मुक्त ऊर्जा के माध्यम से वो क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे जल के अणु हैं तो जल के अंदर जो अणु होते हैं उनमें भी क्या होगी, यह मुक्त ऊर्जा पाई जाती है और उस मुक्त ऊर्जा के माध्यम से ही जल के अणुओं का प्रवाह या जल का प्रवाह होता है। शुद्ध जल के जो अणु होते हैं, शुद्ध जल के अणु होते हैं उनमें भी क्या होती है, मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं में भी क्या होती है, मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। और क्या होता है कि इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही क्या होता है, शुद्ध जल के अणुओं का प्रवाह होता है। जल विभव के लिए अपन यह कह सकते हैं कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और किसी अन्य विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है, इनका यदि अंतर निकाला जाए तो वही जो है जल विभव कहलाता है। मान लीजिए कोई ये पात्र है, इसके अंदर क्या है, जल के अणु है, ठीक है, इसको अपन शुद्ध जल माने अगर, तो इस शुद्ध जल के अंदर केवल क्या है, जल के ही अणु यानी H2O के ही अणु पाए जाते हैं और इन अणुओं का क्या होगा, अपना एक प्रवाह होगा। परंतु क्या किया जाए, इसके अंदर कोई विलय पदार्थ मिला दिया जाए, कोई क्या कर दिया गया है, विलय पदार्थ मिला दिया गया है। तो विलय पदार्थ के मिलने से जो विलय के अणु है वो क्या करेंगे, इस जल के अणुओं की ऊर्जा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कि इस जल के अणुओं की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी ऊर्जा विलय पदार्थ के मिलने से कम हुई है उस ऊर्जा के अंतर को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा निकल करके आएगी कि शुद्ध जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है और किसी अन्य तंत्र में उपस्थित विलयन में जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उनका यदि अंतर निकाला जाए तो उस अंतर को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। जल विभव जो होता है इसे साई डब्ल्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे साई डब्ल्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी जो इकाई होती है इसे बार कहा जाता है, बार कह दो या फिर जो है इसे पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल भी कहते हैं। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है यह हमेशा शून्य होता है। शुद्ध जल के जल विभव का मान हमेशा ही क्या होगा, शून्य होगा। परंतु किसी अन्य तंत्र के जलीय विलयन के लिए यह मान जो होता है हमेशा ही क्या आता है, ऋणात्मक या नेगेटिव आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर केवल शुद्ध जल का जल विभव ही क्या होता है, शून्य पाया जाता है और किसी अन्य विलयन के लिए जल विभव का मान हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा या इसे ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जल विभव जो होता है इसे एक समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है जिसके अंतर्गत 3 शब्द आते हैं जिन्हें मैट्रिक्स विभव, विलय विभव, विलय विभव तथा दाब विभव कहा जाता है। इन तीनों का जो योग होता है उस योग को ही जो है किसी विलयन के लिए जो है जल विभव कहा जाएगा। जैसे मैट्रिक्स विभव जो होता है इसे हम साई m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलय विभव जो होता है इसे साई s द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जो दाब विभव होता है इसे साई p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों का जो योग होता है वही जो है जल विभव कहलाता है।
इन तीनों का जो योग है, इसी योग को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहते हैं। साइन W बराबर साइन M प्लस साइन S प्लस साइन P। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स विभव क्या होता है। मैट्रिक्स विभव का मतलब होता है कि मृदा के कण जिस सतह से, या मृदा के कणों की जो सतह होती है, उस सतह के कारण से जल के अणुओं के अंदर क्या होता है, मुक्त ऊर्जा के मान में कमी आती है, जिसे मैट्रिक्स विभव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मृदा के कणों की सतह या कोशिका भित्ति की जो सतह होती है, उस सतह के माध्यम से क्या होता है, जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, कुछ कमी आती है, जिसे मैट्रिक्स विभव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान होता है ये नगण्य होता है। इसका जो मान होता है ये कैसा होता है, नगण्य होता है, इसे शून्य माना जाता है। विलय विभव, विलय विभव जो होता है इसे जो है परासरण विभव भी कहा जाता है। विलय विभव को क्या कहा जाता है, परासरण विभव भी कहा जाता है। विलय विभव का मतलब होता है कि जल के अंदर जो विलय पदार्थ मिलाया गया है, उस विलय पदार्थ के मिलने से इस जल विभव में कितनी कमी आई, उसे विलय विभव के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो किसी भी विलयन में या विलायक के अंदर जब विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तो इस विलय पदार्थ के अणुओं के कारण से मुक्त ऊर्जा के मान में आने वाली कमी जो होती है, उसे विलय विभव कहा जाता है, जिसे परासरण विभव के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है इसमें दाब विभव। दाब विभव को जो है साइन P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दाब विभव जो होता है यह कोशिका की जो भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति के माध्यम से लगने वाला दाब यानी भित्ति दाब, या कोशिका द्रव के अंदर कोशिका द्रव के द्वारा लगने वाला दाब जिसे स्फीति दाब कहते हैं, तो उसे जो है इस दाब विभव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भित्ति दाब हो सकता है या स्फीति दाब हो सकता है, जिसे दाब विभव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इन तीनों के आधार पर यह समीकरण तैयार की गई है, जिसमें जल विभव को जो है मैट्रिक्स विभव प्लस विलय विभव प्लस दाब विभव के योग के बराबर माना जाता है। तो इसे इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जल विभव का जो मान होता है साइन W बराबर, ये जो है dPd के बराबर होता है, विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। तो इसे जो है साइन W बराबर माइनस dPd भी कहा जाता है। यानी कि किसी भी विलायक के अंदर जब विलय पदार्थ मिलेगा, तो उस विलय पदार्थ के मिलने के कारण से क्या होगा कि उनके ऊर्जा के मान में कुछ कमी आएगी। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि साइन W बराबर dPd, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल विभव का मान जो होता है विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। जल विभव का मान जो होता है ये विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। तो इसे जो है साइन W बराबर माइनस dPd भी कहा जाता है। जल विभव जो होता है इसके अंतर्गत कोशिका की जो है 3 स्थितियां जो हैं वो हो सकती है। इसके अंतर्गत कोशिका की 3 स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सा जल विभव जो होता है, कोशिका कैसी है, पूर्ण स्फीत अवस्था में, यानी कि यहाँ पर जो है भित्ति दाब जो लग रहा है ये, और स्फीति दाब जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। कोशिका की भित्ति के कारण से लगने वाला दाब बाहर से अंदर की ओर लगेगा, जबकि कोशिका द्रव के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब जो है वो बाहर की ओर लगेगा। तो इस दौरान क्या होगा, पूर्ण स्फीत अवस्था में जल विभव के लिए अपन देखते हैं साइन W बराबर साइन M प्लस साइन S प्लस साइन P। अब यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स विभव को अपन ने क्या माना है, नगण्य माना है। तो इसके लिए समीकरण आ जाएगी साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P। अब देखिए जब पूर्ण स्फीत अवस्था होती है उस दौरान जो ये विलय विभव है और दाब विभव है, इन दोनों का मान क्या होता है, समान होता है, परंतु क्या होता है, विपरीत होता है। यहां पर देखिए कि विलय विभव जो होता है इसका मान हमेशा ही क्या है, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला है कि शुद्ध जल के लिए ये मान कितना है, 0।
शुद्ध जल के लिए जो जल विभव का मान है ये 0 है। तो अब जल के अंदर अपन क्या मिला रहे, कोई विलय पदार्थ मिला रहे, तो इस कारण से इसका जल विभव क्या होगा, घटेगा, यानी कि ये हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो विलय विभव होता है इसका मान हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। परंतु जो दाब विभव है, दाब विभव जो होता है ये पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका की भित्ति के द्वारा तथा कोशिका द्रव के माध्यम से दाब उत्पन्न किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर दाब विभव का मान जो है 10 बार है। दाब विभव का मान कितना है, 10 बार है। और विलय विभव का मान जो है, विलय विभव का मान जो है ये भी कितना है, 10 बार है। तो समीकरण के आधार पर जब इनका मान रखा जाएगा तो देखिए अपन ने बोला है विलय विभव के लिए ये क्या होता है, हमेशा ही पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर विलय विभव का मान नेगेटिव होगा। तो इसको जो है अपन -10 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दाब विभव जो है ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर मान रखा जाए तो क्या हो जाएगा, -10 + 10। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण स्फीत अवस्था के लिए जो जल विभव का मान होता है ये क्या है, 0 प्राप्त होता है। सेकंड स्थिति जो होती है, सेकंड स्थिति के अंतर्गत जो सेकंड स्थिति आएगी इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि सलत कोशिका के अंदर जल विभव का मान कितना होता है। सलत कोशिका के लिए, सलत कोशिका के लिए जल विभव, सलत कोशिका के लिए जल विभव, तो देखिए समीकरण है अपनी साई W बराबर साई M प्लस साई S प्लस साई P। इसे जो है नेगेटिव माना तो ये आ जाएगा साई W बराबर साई S प्लस साई P। अब कोशिका कैसी है, सलत अवस्था में, सलत अवस्था में, इसका मतलब ये पिचकी हुई अवस्था में। पिचकी हुई अवस्था में उस दौरान क्या है कि इसके अंदर जो है विलय पदार्थ जो है इसकी मात्रा तो क्या है, बढ़ी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जल बाहर निकला है, ठीक है। तो ये कोशिका कैसी है, पिचकी हुई है। और इस दौरान इसमें दाब का मान जो है वो कितना हो रखा है, बिल्कुल 0, यानी कि यहाँ पर दाब लग नहीं रहा है। तो इसे जो है दाब विभव को जो है अपन कम मानेंगे, यानी कि नगण्य के लगभग लग रहा है। तो यहाँ पर जो है जल विभव का मान के लिए अपन अगर उदाहरण देखें, मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर दाब विभव का मान जो है ये कितना है, 2 बार है। और विलय विभव, विलय विभव के लिए यह मान जो है कितना है, 10 बार है। तो इस आधार पर जो है समीकरण के आधार पर मान रखेंगे। दाब विभव यहाँ पर कितना है, केवल क्या है, 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पर विलय विभव, विलय विभव कितना है, 10 बार है। तो यहाँ पर दाब क्योंकि लग ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये लगभग बहुत कम है, 2 बार, जबकि विलय विभव का मान कितना है, ज्यादा है, 10 बार। अब विलय विभव के लिए अपन ने बोला है कि ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है, -10 प्लस इसमें कितना है, ये दाब विभव 2, तो ये हो जाएगा -10 + 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बार, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 बार। तो इस आधार पर जो है सलत कोशिका के लिए जल विभव का मान निकाला जाता है। अब तीसरी जो कंडीशन होती है इसके अंदर अपन बोलते हैं कि पूर्ण रूप से कुंचित, थर्ड है पूर्ण रूप से कुंचित, पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था के लिए, अवस्था के लिए जल विभव का मान, पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था का मतलब है कोशिका एकदम क्या है, पिचकी हुई है, यानी कि उसमें क्या है, जीव द्रव्य जो है कुंचित अवस्था में आ रखा है। तो उसके लिए जो है ये मान कितना होएगा, तो देखिए कोशिका जब पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था में
कोशिका कैसी है? पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था में। उस दौरान क्या होता है कि इसमें दाब विभव जो होता है इसका मान भी क्या आ जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशिका के अंदर दाब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और यहाँ पर कोशिका क्या कर रही है? अंतः शोषण कर रही है, यानी कि यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता का मान क्या है? बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दाब विभव जो होता है ये नेगेटिव में पाया जाता है, जबकि विलय विभव जो होता है, विलय विभव जो होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ विलय विभव जो होता है, सॉरी, नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि विलय विभव अपन ने बोला है नेगेटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उदाहरण अगर लिया जाए कि किसी पूर्ण रूप से कुंचित कोशिका में विलय विभव का मान कितना है? 10 बार, तथा दाब विभव का मान कितना है? 2 बार। दाब विभव क्या है? यहाँ पर बढ़ा हुआ है, 2 बार हो रखा है। अब ये कैसा है? दाब विभव नेगेटिव में, यानी कि क्या है? साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P। अब साइन S का मान, विलय विभव का मान क्या है? 10 बार है, जो अपने को पता है ये कितना होता है? माइनस, नेगेटिव में -10 प्लस दाब विभव का मान ये भी क्या आ रखा है? नेगेटिव में। ठीक है, तो -10 प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 12 बार, यानी कि जल विभव का मान जो है ये कितना होगा? 12 बार। तो इस आधार पर जो है इन तीनों इक्वेशन को समझा जा सकता है। तो पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था के लिए, सलत कोशिका के लिए और पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए, इन तीनों के लिए जो है जल विभव जो है निकाला जाता है। पूर्ण रूप से जो स्फीत अवस्था होती है कोशिका की, उसमें ये हमेशा क्या होता है? 0 रहता है जल विभव का मान। क्यों? क्योंकि ना तो जल अंदर आएगा ना जल बाहर जाएगा, जबकि सलत कोशिका के लिए और पूर्ण रूप से कुंचित अवस्था के लिए ये मान जो है इस आधार पर जो है निकाले जा सकते हैं। अपने को यहाँ पर केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दाब विभव जो होता है, दाब विभव जो होता है ये कुंचित कोशिका के लिए, कुंचित कोशिका के लिए नेगेटिव होता है, कुंचित कोशिका के लिए नेगेटिव होता है। जबकि विलय विभव जो है, विलय विभव का मान जो होता है, विलय विभव का मान जो होता है ये हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब यहां पर अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जल के अणुओं का जो प्रवाह होता है, यानी मूवमेंट होता है जो जल के अणुओं का, वो क्या होता है? साइन जल विभव जहां पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम से क्या होता है? मिनिमम की ओर होगा, यानी कि उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जो होता है जल का प्रवाह होता है। जल का प्रवाह हमेशा क्या होगा? उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। तो इस आधार पर जल विभव के मान को दर्शाया जाता है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है अपन इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं।